हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, और ये भी देखेंगे कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ साथ मैं ये भी कवर करूंगी वो पहले आपको कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या है, आज रात हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक कीजिए। लाइक तो करना ही है ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी बैलेंस हो जाए और अच्छे से आपसे रीडिंग कनेक्ट हो। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट होने से पहले एक लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कमेंट में। यूनिवर्स को, गॉड को, ऊपर वाले को, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको एक थैंक यू जरूर लिखिए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग ना आपको सही लगती है या फिर कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, कुछ गाइडेंस मिलती है, तो एक थैंक यू ऊपर वाले को जरूर बोलिए, क्योंकि आपने कहीं आपको ना इस रीडिंग तक कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही पहुंचाया है। राइट, यूनिवर्स चाहते थे कि आप ये रीडिंग देखो और यहाँ पर समझो, चीजों को समझो। ठीक है, इसीलिए एक थैंक यू तो बोलना है ना, बनता है। तो ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिए कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स ही लिख सकते हैं या एंजल्स लिख सकते हैं या जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, इवन बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए ताकि वो आपकी लाइफ में और अच्छी चीजें, अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आए। ठीक है, और कमेंट करना ही है और शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि एक शेयर से किसी का अच्छा हो सकता है, तो एक शेयर तो बनता है ना। और बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं 9105522155 में, ये मेरा नंबर है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी यहाँ पर बुक करा सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ही मैसेज कीजिए, फालतू में टाइम पास मत कीजिएगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं, जैसे नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, और आप चाहें तो ना बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, तो आप बुक करा सकते हैं अपने स्पेल्स को। लव स्पेल, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। किस में बुक कराना है? अगेन एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक ही नंबर है। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसे व्यूअर्स को देखते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसे मेरे व्यूअर्स को देखते हैं, वो कैसे व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसे व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स को, कैसे देखते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसे व्यू करते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। जल्दी से कार्ड्स में फोकस करो, आपको यहाँ पर सफल होते हुए कार्ड्स दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी फोकस करो ताकि अच्छे से एनर्जी निकल सके आपके पार्टनर की। ठीक है, तो ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा था तो मैंने निकाल लिया। यहाँ पर है शेयरिंग। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं आपको? वो आपको एक मदरली फिगर देखते हैं, यानी कि वो आपको ऐसे देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कि आप दिल के इतने साफ हो, इतने ग्राउंडेड हो, इतने अच्छे हो कि आप हमेशा, यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है, देखो ये कार्ड, आपने हमेशा केयर करी है इनका, इनको प्यार दिया है, इनको सपोर्ट दिया है, इनका ख्याल रखा है, इनकी केयर करी है। मतलब आपने सब रिश्ते से बढ़कर, इवन हो सकता है कि इनकी मदर ने इतना किया है या नहीं किया है, पर आपसे मिला है, आपसे इतना प्यार मिला है कि इनको कभी और रिश्ते की जरूरत ही नहीं हुई। लाइक आपने इतना सब कुछ किया है ना, इनको तन मन धन से इनके साथ ऐसे जुड़े हो आप, या जुड़े थे आप ना, कि आपने इनको, इनके लिए ना बहुत कुछ किया है। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि शायद कोई इतना किसी के लिए नहीं करता, शायद किसी ने भी इतना नहीं किया हो इनके लिए जितना आपने किया है, जितना आप रहे हो, हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने हमेशा केयर करी, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, सम्मान किया। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि आपने हमेशा इनको एक, मतलब थाली में परोस कर दिया है,
हर चीज थाली में परोस कर दिया है। अगर ये दुख है, परेशानी है, इनके कहने से पहले ही आप इनका सोल्यूशन बन जाते थे, सॉल्व कर देते थे ना। अगर चाहे इनको पैसों की दिक्कत है, चाहे इनको फाइनेंसेस की दिक्कत है, चाहे इमोशनल हो रहे हैं, चाहे इमोशनली नीड हो, या कैसे भी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप, मतलब सारी प्रॉब्लम एक सोल्यूशन का हो ना, तो वो आप थे ना। इनकी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप रहे हो। जिस तरह, जिस कदर आपने इनको समझा है, मतलब आप बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हो। कभी आपने जज नहीं करा, कभी आपने इनको गलत नहीं बोला, कभी आपने इनको गलत गाइड नहीं किया। हमेशा ऑनेस्ट रहे हो इनके साथ, हमेशा ऑनेस्ट रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको कैसे देखते हैं? ऐसे ही देखते हैं कि आप दिल के सबसे साफ हो, दिल के बहुत अच्छे हो। हमेशा, भले ही इन्होंने बातें छुपाई हो ना, आपसे बातें छुपाई हो, इमोशंस छुपाए हो, आपने खुलकर एक्सप्रेस किया है हर चीज। चाहे आपको प्यार चाहिए, चाहे आपको प्यार देना है, बहुत केयर किया है। इतना शायद कोई आज की डेट में नहीं कर सकता जो आपने किया है। और लिटरली इनको रियलाइज हुआ है, लिटरली इनको ना, इनको खुद फील हुआ है कि जितना आपके लिए प्यार था, या जितना आपने प्यार दिया ना, बहुत किया है आपने इनके लिए, बहुत किया है। तो ये कहीं ना कहीं थैंकफुल भी है आपको लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत थैंकफुल है कि आपने बहुत कुछ किया है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो, उनको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मैं यही देख रही हूँ कि आपने बहुत कुछ किया है। देखो, जब इंसान भले बोले ना बोले, कोई सामने वाला कुछ अच्छा भी होता है ना, एक पत्थर इंसान भी हो, उसको भी पता होता है कि वो सामने वाला कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। समझ रहे हो? तो यहां पर दिख रहा है कि आप सबसे बेस्ट रहे हो इनकी लाइफ में ना। जो इनको समझते थे, शायद कोई नहीं समझता इनको आप जितना, शायद कोई अंडरस्टैंड कर भी नहीं सकता आपके जितना। तो ये आपको बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं। ठीक है, यहां पर है मोरालिटी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके, आपके साथ आपको दर्द देके, तकलीफ देके ना, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि दिया है, आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत, क्योंकि हो सकता है आप इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, सॉरी बोला हो, चाहे आपने गलती की नहीं की ना। आप इनसे इतना प्यार करते थे ना, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोया है। और ये भी जानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये आपके साथ गलत कर रहे थे इस रिश्ते में ना। आपको पेन दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं फिर भी आप ग्राउंडेड हो, आप इनके लिए ना सब जगह एडजस्ट करने को तैयार रहे हो हमेशा। हो सकता है कि इनके लिए, इनकी वजह से, हो सकता है इनकी फैमिली ने ना, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली ने बहुत कुछ बोला हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने बहुत इंसल्ट किया हो, मे बी फैमिली या कोई भी, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, फिर भी आपने हमेशा सॉरी ही बोला है। आप हमेशा ग्राउंडेड ही रहे हो, मतलब आपकी गलती हो ना हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपने इनके लिए बहुत एडजस्ट किया है अपनी लाइफ में ना, हर तरीके से एडजस्ट किया। हमेशा आप सॉरी बोलते थे रिश्ते में, इन्होंने हमेशा डोमिनेंट करके रखा है। ऐसा नहीं कि आप डोमिनेंट हो जाओ, आपके अंदर भी आप भी बहुत क्वालिटी है आपके अंदर, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप अच्छा जॉब करते हो कि चार लोग आपको सर मैम करके बोलते हैं, बुलाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अच्छा अच्छा फाइनेंस है आपका, अच्छा कमाते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा रहते हो, फिर भी आप इनके पीछे थे क्योंकि प्यार के लिए, इमोशंस के लिए ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनमें से हो। आज जब लोग झुका रहे हैं इनको ना, जब आज लोग झुकाने पर तैयार हैं, आज जब लोग इनको बहुत, मतलब से यूज कर रहे हैं, एक आप थे जो इनके लिए कुछ भी कर जाते थे। सॉरी बोलना हो, कुछ भी हो, सब कुछ कर जाते थे आप। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बेस्ट थे, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है। कहीं ना कहीं आपसे, आपके होने से इनको हीलिंग मिलती है। आप एक ऐसी एनर्जी हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो जो कहीं भी जैसे माहौल हो ना, कहीं का नेगेटिव माहौल भी हो, आपके होने से पॉजिटिव हो जाता है।
होता है ना, आप एक उजाला हो, अगर अगर अंधेरे में भी जाओ ना तो एक रोशनी ले आते हो। मतलब इनको ऐसा लगता है आपके अंदर, आपका दिल इतना हील्ड है, आपका, आप इतने हील्ड हो या फिर आप इतने पॉजिटिव हो कि सामने वाले को भी पॉजिटिव कर दो अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से। मतलब आपके अंदर वो बात है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप से ये हील होता है, क्योंकि आप समझते हो। जितना आप समझते हो ना, शायद कोई और नहीं समझ सकता। जितना आप इनको प्यार देते हो ना, शायद और कोई नहीं दे सकता। आप पूरे पूरे, मतलब ऐसा दिख रहा है कि पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाते आ रहे हो। हाँ, कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मे बी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, शायद इंटरेस्टेड नहीं हो आप इन पे। तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि बस फ्लो के साथ जा रहे हो। अब मे बी आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, मना नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत हर्ट कर चुके हैं ये आपको ना। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब कितना दूर हो गए इनसे। ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया जो कितना दूर हो गई या कितना दूर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, आप बहुत दूर हो चुके हो। कहीं ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फाइटिंग का कार्ड है। आप जो भी है, आप हमेशा सच के लिए लड़े हो। हाँ, आप इनसे लड़ते भी हो या लड़े भी हो, आप सहते नहीं हो। एक टाइम तक तो सहोगे, उसके बाद जब सर से ऊपर हो जाता ना पानी, तो फिर आप लड़ते भी हो। फाइटिंग का कार्ड है, बहुत लड़ाकू हो आप, ये शायद ऐसा भी देखते हैं आपको। पर आप गलत चीज के लिए नहीं बोलते कभी भी, आप हमेशा सही चीज के लिए लड़ते हो, सही चीज के लिए बोलते हो। तो इनको ये भी लगता है कि आप अपने हक के लिए लड़े हो, या अपने हक के लिए लड़ना जानते हो, या फिर आप बेसिकली ना, मतलब गुस्सा हो जाते हो जब ये कोई गलतियां करते हैं, इनको समझाते हो या हमेशा इनको समझाया है ना आपने। और हाँ, क्योंकि ये बेवकूफ है, इनको ऐसा लगता है कि नादान है, बेवकूफ है, पर आपने हमेशा इनको सही गाइड किया है, सही समझाया है। आपने हमेशा इनको ना गलत चीज होने से रोका है। तो उसके लिए भले ही आपको लड़ना पड़े, कुछ भी हो, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़े, कुछ भी हो, पर आप हाँ लड़ते हो तो कोई नहीं। लड़ लड़कर अगर चीजें सॉल्व हो सकती हैं तो इसलिए आप लड़ते भी हो ना। पर कभी ये आपके फीलिंग्स को नहीं पहचान पाए, आपको नहीं जान पाए, इनको ये भी लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर सही चीज के लिए लड़ा जाए तो फिर कोई गलत नहीं है ना। आपने हमेशा सही चीजों के लिए लड़ा है, सही चीजों के लिए बोला है। तो इनको ऐसा फील होता है कि ना आप सच के साथ हमेशा खड़े रहे हो। भले ही हाँ, इनके लिए आप झूठ भी बोल दो, पर फिर भी बहुत, मतलब आप इनको प्यार करते हो तभी बोलोगे, नहीं तो आप सच के साथ ही हमेशा खड़े रहे हो। बॉटम से है करेज, ओके, सक्सेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है कुछ भी फेस करने की ना। कैसे भी इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है। आप, मे बी आपने ऐसे जताया हो ना कि आप सबसे लड़ जाओगे इनके लिए ना, कुछ भी एडजस्ट कर लोगे। यही नहीं समझ पाए, यही आपके लिए लड़ नहीं पाए, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, पर आपके अंदर बहुत हिम्मत है। आप कुछ भी कर सकते हो मतलब ये अब आपको ऐसा देखते हैं ना, हो सकता है पहले इतना इतना आपको नहीं समझते थे, बट अभी इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हो भाई आप इनके लिए कहीं भी लड़ सकते हो। आप ऐसे हो ना, कितना पॉजिटिव हो। मे बी समटाइम्स आप नेगेटिव हो जाते हो, बट इनको तो ऐसे ही लगता है कि आप इतने पॉजिटिव हो कि अपनी रोशनी से, अपनी पॉजिटिविटी से इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर देते हो ठीक है। अब क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनके थॉट्स चेंज हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने जो ये सोचते थे आपको लेकर, आपके बारे में जो ये सोचते थे, उन सब चीजों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये नेगेटिव थे मे बी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कुछ होगा नहीं होगा क्या, क्यों, या फिर सही है नहीं है आपके साथ आगे बढ़ना, आगे कनेक्शन को ग्रो करना ना। तो आपने अपनी एनर्जी से, आपने अपनी पॉजिटिविटी से, हर चीज से ना ये प्रूफ जरूर कर दिया है कि आप बेस्ट हो। इन्होंने, आपने ना ये जरूर प्रूफ कर दिया है कि आपके होने से सब कुछ अच्छा है। मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया है कि
ना, कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ना कभी भी कहीं भी किसी से भी लड़ जाओगे और खड़े रहोगे और आखिरी दम तक साथ दोगे। जो उनके थॉट प्रोसेस था आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, या डर जो था, या कह सकते हैं श्योर नहीं थे आपको लेकर, हाँ, अब ये डैम श्योर हो गए हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ ये लाइफ के एंड तक जा सकते हैं। ठीक है, इस बर्थ नहीं, इनको बार बार आप ही के साथ बर्थ चाहिए, आप ही के साथ कनेक्शन चाहिए, आप ही के साथ रिश्ता चाहिए। तो ये इतना ज्यादा होपफुल है, इतना ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, बॉटम से है सक्सेस एंड कंपैरिजन। आपका कोई कंपेयर नहीं है, कहीं ना कहीं ये ऐसे देखते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत चीजें हैं। फिर अगर कोई सामने वाला इन्वेस्ट नहीं करता अपने इमोशंस, तो फिर आप भी नहीं दिखाते हो, आप होल्ड बैक कर लेते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस का कार्ड है। आप हमेशा जो भी चीज करते हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए या अभी है, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन लेने में टाइम जरूर लगाते हो, पर सक्सेस चाहिए, उसमें सक्सेस चाहिए आपको हमेशा, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ते में भी आपको सक्सेस चाहिए था हमेशा सक्सेस चाहिए थी। तो ये कुछ ऐसे आपको देखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 8 नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, 8 नंबर ही ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। ये ऐसे भी देखते हैं कि हर जगह आपने स्ट्रगल किया मे बी, और वाकई में ऐसा है। कनेक्शन को लेकर कोई भी, मतलब आपके काम हमेशा डिले हुए हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, चाहे करियर को लेकर हो, लव रिलेशनशिप को लेकर हो, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। और पता है, जो 8 नंबर दिख रहा है आपका, मे बी 8, 17, 26 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, पता है, जो 8, 17, 26 वाले लोग होते हैं ना, तो बहुत स्ट्रगल आता है उनकी लाइफ में, चाहे करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, या आते हैं, प्रॉब्लम आती ही है। इस नंबर को प्रॉब्लम आती ही रहे, बट हमेशा 8, 17 और 26 वालों को ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको न्यूमरोलॉजी भी ही ऐड करके बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब हमेशा ना हार नहीं माननी चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी ना, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो। ठीक है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार नहीं मानते हो ना, और आप ठान लेते हो कि ऐसा होना है, देखो हर किसी का तो नहीं होगा गाइस, हाँ कुछ लोगों का होगा मे बी ना। तो इसी उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और वैसे भी ये गाइडेंस आप लोग भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 8 ही नंबर आपका है, बट गाइडेंस तो आप फॉलो कर सकते हो कि हार नहीं माननी है और करना है। क्योंकि जो चाहे, अगर वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, जीत आपकी ही होगी ना। और स्पेशली 8 नंबर वालों को चैलेंजेस मिलते ही हैं, बहुत दिए जाते हैं। ठीक है, पर लास्ट में जो उसका रिजल्ट होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव होता है। मतलब 8 नंबर लोग बहुत डरते हैं 8 नंबर से ना, कि शनि का नंबर है, 8 नंबर में ऐसा होता है। मतलब मैं सच बताऊं, 8 नंबर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि और नंबर के कंपैरिजन में 8 नंबर, यस, सबसे ज्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि लास्ट में अगर आप ठान के रखो, तो सक्सेस 8 नंबर वाले को भी को ही मिलती है। और नंबर के कंपैरिजन में ऑल नंबर्स को तो मिलती है, ऐसा नहीं है, इजीली मिलती है, बट हाँ थोड़ा स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है। और इवन आपके काम पर ना रुकावटें भी बहुत आएंगी, बट 8 नंबर वाला ना आगे निकलता है, हमेशा आगे निकलता है। अगर वो सच्चाई से चले, अगर वो मतलब मेहनत से करे ना, तो होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, और मेहनत करो, कहीं पर भी हो, गिव अप नहीं करना है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, कि यस, आती है सक्सेस, बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, स्ट्रगल होता है, बट लास्ट में सक्सेस बहुत अच्छे से मिलती है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो। तो चलिए, अब हम आपके पार्टनर की और फीलिंग्स देख लेते हैं। ये तो आपको कैसे व्यू कर रहे थे, करते हैं करंटली ना, अभी क्या सोचते हैं, वो कैसे व्यू करते हैं, उसके लिए मैंने मतलब कार्ड्स निकाले थे। जैसे कि आपको यहाँ पर सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब क्लैरिफाई करते हैं कि और क्या सोचते हैं आपको लेकर, या फिर उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, सब कुछ। ठीक है, कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर मुझे। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर राशि, ये कुछ राशियां देख रही, मे बी आपकी हो सकती हैं।
एरीज लियो सजिटेरियस भी देखो है तो नहीं, पर थोड़ा बहुत उसकी रिफ्लेक्शन मुझे लग रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेष सिंह धनु राशि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और क्या फील करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील करते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या महसूस करते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील करते हैं। यहां पर है द टावर, तो कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड है एंड बॉटम से है द टेम्परेंस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना के आपको सेपरेशन में डाल के ना इन्होंने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है। इन्होंने यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूरी रखकर, आपसे दूरी क्रिएट करके कहीं ना कहीं खुद के साथ गलत कर लिया है ना। कभी इक्वल बैलेंस नहीं कर पा रहे, इक्वली बैलेंस नहीं कर पाना, और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करना। अप्स एंड डाउन्स आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं जब से आप इनसे दूर हो। क्यों? क्योंकि गलत किया ना आपके साथ, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। देखो यहां पर कहीं ना कहीं उजाला है, धूप है, सही चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पर देखो ये कार्ड देखो द टेम्परेंस का, यहाँ पर बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है। सोचो कैसा टाइम हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कभी कुछ चीजें सही चलती हैं फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कुछ सही करने की सोचते हैं, कुछ सही चीजें चल रही हैं फिर दिक्कतें आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के ये इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत बहुत परेशानी है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात की जाए, चीजों को सॉल्व किया जाए, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है। द फील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको वही समय चाहिए, वही टाइम चाहिए जो आपके साथ ये बिताएं, जो आपके साथ तो बहुत पॉजिटिव था। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो आपको एक पॉजिटिव वे में भी देखते हैं, इसीलिए उनको ये रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, ये रिश्ते को खत्म नहीं करना है। किसी भी वे में आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। आज ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए बात करनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपने देखा था ना बॉटम से, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी अब आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि उनको बैलेंस चाहिए, बैलेंस्ड कनेक्शन चाहिए, उनको बैलेंस्ड रिश्ता चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपके मतलब आप ना पहले जैसे इनको प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, तो इन्हें करना है। अब आप ऐसे तो हो नहीं कि क्यों ही करोगे, जब इन्होंने धोखा दिया, दर्द दिया, आपको तकलीफ दी, आपको खुद से दूर कर लिया, तो आप क्यों करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और तभी फिर से रिस्पेक्ट वो गेन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जो रिस्पेक्ट आपने दी है इनको, पहले दी थी ना, तो हो सकता है कि खो दी, इंसान के हाथ में ही तो होता है रिस्पेक्ट रखना खोना। तो इन्होंने खोया ना, एक बाउंड्रीज अच्छे से क्रिएट करनी थी, वो गलतियां नहीं करनी चाहिए ना, तो रिस्पेक्ट इंसान खुद ही खोता है अपनी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मोरालिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मोरालिटी क्यों है। यहां पर है द सन, तो उनको ना अब आपसे माफी मांगनी है, उनको माफी मांगनी है, सॉरी बोलना है। देख लो द सन का कार्ड, देख लो ये कार्ड दिख रहा है आपको कि कैसे वो अब पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और उनको कनेक्शन भी पॉजिटिव ही चाहिए, आपके साथ रिश्ता भी पॉजिटिवली ही करना है। हालांकि अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं आप उनको एक सेकंड चांस देने वाले हो नहीं देने वाले हो। अगर ये आपसे बात करते हैं, किस वे में बात करें, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, बहुत गलती ऑलरेडी कर चुके हैं। इसीलिए यहां पर ऐसे दिख रहा है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है कि कैसे, मतलब किस रास्ते को चूज करें, क्योंकि आप तक तो बहुत सारे रास्ते जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट फोन करें, आपको अनब्लॉक करें, या फिर फोन कर दें अनब्लॉक करके, मैसेज कर दें, या फिर किसी और के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करें, या आपको डायरेक्ट मिले। तो बहुत सारे रास्ते हैं ना आप तक पहुंचने के, पर सही रास्ता कौन सा होगा यही सोच रहे हैं, यही समझना चाहते हैं, क्योंकि वो एक सही रास्ता लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि एक आखिरी मौका ही होगा ना, क्योंकि चीजें ऑलरेडी बहुत बिगड़ी हुई हैं ना, आपका थॉट्स इनको लेकर बिगड़ा हुआ है या ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि
कि ना जो भी करना है सोच समझ कर करना है, संभल कर करना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पर चाहिए तो सही आपके साथ, चाहे कुछ भी हो, एक रीयूनियन जरूर चाहिए। हीलिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। हीलिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ, पॉजिटिविटी, और हाँ अब वो ना मतलब अगर जब भी वो आएंगे, क्योंकि दिख रहा है आना तो है, और रिकंसलेशन, रीयूनियन मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, जब भी वो आएंगे वो आपको ना, आपको हमेशा प्यार देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपका साथ देंगे। और इवन यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये डेडिकेशन के साथ, सच्चाई के साथ होगा जो भी होगा, क्योंकि फ्लावर का कार्ड है, और बहुत डेलिकेटली चीजों को हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके ना, बहुत डेलिकेटली चीजों को हैंडल करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत लोग हैं अगेंस्ट हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं, बट अब उन्हें अपने दिल की सुननी है, क्योंकि आज तक तो ये लोगों की सुन रहे हैं या लोगों के हिसाब से करते हुए आ रहे हैं, पर अपने दिल की सुननी है। अब अपने दिल के हिसाब से करना है। अभी तक दिल भी हो सकता है सुनते थे, दिल गलत ही गाइड कर रहा था तो गलत ही कर रहे थे, पर अब सच के साथ चलना है, जो है उसको एक्सेप्ट करके, यस चलना है, आपके साथ चलना है, आपको प्यार देना है, आपके साथ प्यार पाना है, आपका प्यार पाना है, ऐसा ये फील करते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए इनको पहाड़ तोड़ना पड़े, पहाड़ चढ़ना पड़े ना, ये करने को तैयार है, ठीक है, पर आप चाहिए। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, कनेक्शन को, मतलब जो भी आप चाहते थे, ठीक है, अब उनको पता चल गया है आप तो आने वाले नहीं हो, आप तो अप्रोच करने वाले नहीं हो, बट हाँ इनको करना पड़े ये करेंगे, इनको आना पड़े ये आएंगे। 4 ऑफ कप्स, इनको रिग्रेट है क्योंकि गलती इनकी थी ना, ये समझ रहे हैं कि गलती इनकी थी, तो किसका बनता है आना? इन्हीं का तो बनता है। किसको सॉरी बोलना चाहिए? इनको ही तो बोलना है। हाँ, ईगो इतना है, एटीट्यूड इतना था कि नहीं बोल रहे थे, पर अब एक्सॉस्ट हो रहे हैं, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करो इनका सॉरी, क्योंकि यस आपको सॉरी मिलेगा, यानी कि इनकी तरफ से ये सॉरी बोलेंगे आपको, ठीक है, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। फाइटिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो सकता है कि उनको पता है कि आप मे बी आप बहुत गुस्से वाले हो, आपको गुस्सा आ जाता है। वैसे तो आप शांत रहते हो, कुछ लोग होते हैं ना पहले शांत रहते हैं, पर एक गुस्सा आया तो एक ही बार आया और बहुत बुरी तरीके से निकला। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कामली चीजों को डील करना है, बहुत कामली चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बैलेंस करना है, बहुत बहुत काम होकर, ठीक है। आप गुस्सा करोगे तो उसको देखना भी है, सहना भी है। क्यों सहना है, क्यों देखना है? गलती तो इनकी थी ना कहीं आपको हर्ट करने की। जो गलती इनकी है तो माफी कौन मांगेगा? यही तो मांगेंगे ना, यही तो सॉरी बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, पर अब बहुत बहुत चेंजेस आ गए हैं आपके पार्टनर के अंदर ना, बहुत चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। उनका माइंडसेट, उन हर चीज चेंज हो रही है, डेफिनेटली आपको लेकर चेंज हो रही है, चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है ना, क्योंकि हर चीज का दो नजरिए होते हैं। आप कोई भी चीज देखो ना, उसके दो नजरिए होते हैं या फिर ज्यादा भी होते हैं, बट अगर पॉजिटिव वे में हर चीज को देखो ना तो लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है, और बहुत मतलब यस अच्छी भी होती है, वो मैनिफेस्ट भी होता है, ठीक है। करेज का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? करेज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ कप्स। तो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए बहुत इंटेंस दिख रहा है, दिल में बहुत बहुत प्यार है, ठीक है। इमोशंस बहुत है, बहुत प्यार करना चाहते हैं, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे दिल से वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरे दिल से वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस करते हैं जब आप नहीं होते हैं, आपके बिना बहुत बुरा सा लगता है, बहुत अकेला सा लगता है ना। यहाँ पर ऐसा 8 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि आप चाहिए ना,
हर हाल में, हर वे में आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। 8 ऑफ कप्स दिख रहा है कि दिल से वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है? उनको अपनी हर एक गलती का पछतावा है। आज वो पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, बस आपके बारे में सोचते हैं। तो यस, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। गाइस कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है? 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो आपके लिए भी हो सकता है, वैसे आपके पार्टनर के लिए तो दिख ही रहा है। यहाँ पर मुझे मेष राशि यानी कि सिंह राशि हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैंने आपको बोला था ना, मुझे लग रहा था। तो हाँ, ये जोडिक साइन भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है? तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। उनकी फीलिंग्स, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन, bye. Thanks for watching Mystic Tarot Guidance. Take care, guys.